अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाक ईवीज के प्लेटफॉर्म से एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शकील अहमद। पाक ईवीज की वेबसाइट और व्हाट्सएप कम्युनिटी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शऊर और इस्तेमाल को फ़रोग देने में एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ये वेबसाइट और व्हाट्सएप कम्युनिटी ना सिर्फ ईवी कारों, स्कूटर्स और बाइक्स के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करते हैं, बल्कि जो एंड यूज़र्स है, ओनर्स है, सार्फिन हैं या जो पोटेंशियल बायर्स हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में एतमाद और आगाही भी देते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दीपाल SO7 और LO7 की कुछ मसाइल जो कि हमारे ओनर्स हमारे साथ आज शेयर करेंगे। मास्टर चंगान मोटर्स की दीपाल SO7 और LO7 ऐसी शाहकार गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान की ईवी रेवोल्यूशन में सबसे नुमाया और मुमताज़ मुकाम रखती है। ये गाड़ियां सिर्फ स्मार्ट नहीं, सोच से भी आगे हैं। प्रीमियम डिज़ाइन, लग्जरी इंटीरियर, फ्यूचरिस्टिक स्क्रीन्स और वो टेक्नोलॉजी जो शायद पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई। नो डाउट दीपाल SO7 और LO7 ने ईवी मार्केट को डिसरप्ट किया। ये खूबसूरती, पावर और जदीद तरीन डिजिटल फीचर्स का ऐसा इम्तजाज है कि देखने वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं, इट्स लाइक अ वाव। पाकिस्तान भर में दीपाल SO7 और LO7 के ओनर्स ने इस उम्मीद के साथ ये गाड़ियां खरीदी कि उन्हें जदीद फीचर्स, मोबाइल ऐप का एक्सेस और बर वक्त सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मगर एक साल गुजरने के बाद भी ये वादे पूरे ना हो सके। अपडेट्स नहीं आई, डिजिटल की अभी तक किसी को नहीं मिली और मोबाइल ऐप भी अभी तक एक्टिवेट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से बहुत सारी मुफीद फीचर्स और फंक्शंस डिसेबल्ड है। एतमाद की जगह बेयकीनी ने ले ली और जिद्दत की जगह सिर्फ खामोशी है। आज हम इन तमाम खदशात और शिकायत को सामने लाते हैं, तनकीद के लिए नहीं बल्कि वजाहत मांगने के लिए, वो सवाल करने के लिए जिनके जवाब ज़रूरी है। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने जो दीपाल SO7 और LO7 है उनको प्रोवाइड करते हैं जहां मालिकान, माहिरीन और कम्युनिटी अपने तजुर्बात शेयर कर सके और वो हल मांग सके जिनका उनसे वादा किया गया था। तो मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस्मान भाई। आप जो भी इश्यूज आ रहे हैं आपकी SO7 की अभी तक आप जो फेस कर रहे हैं, उस हवाले से आप वो पॉइंट्स को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कीजिए ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का वो फुलफिल हो सके। जी उस्मान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप जानते हैं, उस्मान मलिक नाम है मेरा, SO7 का ओनर। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि दिसंबर में जब गाड़ी 1 मंथ हुआ था गाड़ी के आए को, SO7 LO7 को लॉन्च हुए को, तो वेरी नेक्स्ट मंथ यानी कि मैंने दिसंबर में अपनी बुकिंग करवा ली थी। बुकिंग करवाने का मकसद ये था कि पहले मेरा बैकग्राउंड, इनके साथ रिलेशन बड़ा अच्छा रहा, चंगान के साथ। उशान गाड़ी थी, उसे सेल आउट करके मैंने फिर ये ली। और इसे लेने की वजह भी ये थी कि बहुत हाईटेक गाड़ी है और बड़ी एडवांस चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं। और जैसे उशान में आपको जानते हैं कि उसमें बड़े लिमिटेड सा लीनियर सा उसका सॉफ्टवेयर वगैरह था, तो इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे बेहतर लग रही थी। जिस तरह के CATL, चंगान और हुआवे, ये तीन जॉइंट से जो इनका ये जॉइंट वेंचर था, और ये नेपाल को इन्होंने ब्रांड को एक शक्ल दी। तो मकसद यही था कि ये चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंप्रूव मिलेंगी। हुआवे का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड था। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन मैं गया, और गाड़ी डिलीवर होने से पहले अभी गाड़ी को वॉश वगैरह भी थी, तो मैं देख रहा, तो मैं उस पर मीडिया प्लेयर ढूंढ रहा कुछ चलाने के लिए। तो मैं बड़ा सरप्राइज है कि वहाँ पे मुझे मीडिया प्लेयर मिला ही नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें ऑडियो वीडियो की कोई चीज़ वहाँ पे चलाई जा सके। बहरहाल वो स्टार्ट था, मैं कहा अभी जाके एक्सप्लोर करेंगे, गाड़ी को देखेंगे। गाड़ी लेने के बाद 2 4 10 दिन के अंदर अंदर जब सारी चीज़ें मैंने देखना शुरू की, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी कि वो अभी इनेबल नहीं है। जिस तरह हमारी नेविगेशन मैप मैप जो है, वो नेविगेशन ऐप थी, उसमें वो नहीं चल रही थी। और इसके बाद स्क्रीन में एक बिल्कुल राइट साइड पे हमारे लॉगिन करने का ना, गाड़ी के साथ लॉगिन करने की एक ऑप्शन है जिसमें काफ़ी फीचर उसके आ जाते हैं। वो भी मैंने देखा कि वो नहीं चल रहे। उसके लिए फिर मैनुअल्स वगैरह देखा, क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ें हमें मिल रही थी, पाकिस्तान में तो नई नई गाड़ी आई थी, लेकिन बाहर काफ़ी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, इसके अंदर फीचर नज़र आ रहे थे जिसको हम देख रहे थे, और एक आइडियल कर रहे थे कि हमारे कम से कम ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होंगी। तो जब मैनुअल्स पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसकी कोई ऐप है। ऐप पहले मैं ढूंढता रहा, तो वो ऐप मुझे मुख्तलिफ कंट्रीज की मिल रही थी, थाईलैंड की थी, एक रशिया की थी, लेकिन कंपनी के जो मैनुअल्स हैं
नेपाल पाकिस्तान की तरफ से जो हमें दी गई उसके अंदर जो मेंशन थी चीज़ें, वो फिर उसके मुताबिक मैंने सारा कुछ इंस्टॉल किया है। लेकिन इन द एंड पता चला कि ये सारे चीज़ें अकाउंट वगैरह बनाने के बाद हमें कार को बाइंड करना है। बाइंड करने के लिए फिर ऑब्वियसली वो शोरूम से मुझे रब्ता करना था। जब मैंने शोरूम से रब्ता की तो उन्होंने कहा जी अभी हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, ये कंपनी के एंड से कोई इसका जो भी प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। लेकिन उनके पास कोई खास कोई इंफॉर्मेशन नहीं मुझे मिल सकी कि ये क्या है। फिर उसकी जो वर्किंग की तो पता चला कि हमारे पास जो इसका फर्मवेयर था ना 2.0.1 था, लेकिन जो इंटरनेशनल ये 2.4 के अंदर ना काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। उसके अंदर इसकी ऐप भी चल रही है जो हमारे मैनुअल्स में मेंशन थी। और उसके बाद हम नेविगेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी उसके बाद इनेबल हो जाएंगी, हम गाड़ी के साथ इंटरलिंक कर जाएंगे जैसे बाकी कंपनीज आपको ऑफर कर रही हैं मार्केट में इस वक्त। तो उस अपडेट के लिए फिर हम कोशिश करते रहे। हमारे साथ यहाँ हसन भाई भी हैं, मैं भी थे, और हमारे एक आतिफ भाई हैं। हम चार पांच दोस्त थे अपनी इस कम्युनिटी के भी, नेपाल के ओनर थे। एक फरवरी में इनका इवेंट हुआ था पोलो कप के नाम से, उसमें प्रेस्टीज नेपाल प्रेस्टीज का अवार्ड भी हमें मिला। दानियल मलिक साहब वहाँ पे आए थे, तो वहाँ पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनसे हमने पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जी इस पे वर्किंग है और हम आपको अपडेट देंगे। उससे भी प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो अपडेट देंगे तो उसके बाद ये आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक नहीं अनेबल हो जाएगी जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये अपडेट अभी नहीं है हमारे पास। तो हम डरते हैं कि ये ना हो कि गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना पड़ा। हालांकि इसका मेरे पास ये जवाब था कि जब बाहर के कंट्रीज में एक चीज़ आ गई है, वहाँ पे अपडेट हो गई और वहाँ ठीक चल रही, तो फिर तो हमें टेस्ट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्रैल में फिर हमें सारी डिटेल मिली कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी अपडेट पे वर्किंग हो रही है। वो अपडेट आएगी, उसके साथ आपको तीन चीज़ें टोटल मिलेंगी। एक अपडेट मिलेगी, दूसरा ऐप की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, आपकी गाड़ी की जो ऐप है उसके साथ आप लिंक अप कर लेंगे अपनी गाड़ी को, और तीसरा आपको डिजिटल की भी मिलेगी आपके मोबाइल के अंदर। आपकी डिजिटल की होगी, आप मोबाइल से अपनी गाड़ी लॉक अनलॉक करें, आपको रिमोट नहीं भी है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वो फीचर है जो टेस्ला और बाकी और भी कंपनीज दे रही है कि आप किसी को एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए किसी को आगे वो ऐप के थ्रू आप उसको डिजिटल की फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो आपकी गाड़ी की एसेस उसको मिल जाती है इतने टाइम फ्रेम के लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई हमें। उसके बाद फिर जुलाई अगस्त सितंबर 2-3 दफ़ा हमें टाइम फ्रेम मिला कि इसके दौरान हमें दी जाएगी ऐप्स, लेकिन वो कुछ भी नहीं मिल सका। हालांकि जो मुझे ज़्यादा कंसर्न था कि मुझे बड़ा शौक था कि एक तो हुआवे का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें सारी चीज़ें अप टू डेट होंगी। मैनुअल के अंदर मेंशन है कि ओटीए अपडेट आपको मिला करेंगी, जिस तरह ये बाकी कंपनीज करती हैं। सैमसंग है, एप्पल फोन है, वो अपने फोन सिर्फ हार्डवेयर नहीं सेल करते, वो सॉफ्टवेयर भी साथ सपोर्ट देते हैं कि हम 5 ईयर या 7 ईयर्स तक के लिए, सैमसंग इवन के क्लेम करता है कि हम आपके स्मार्टफोन की अपडेट साथ साथ आपको मिलती रहेगी, हर चीज़ अप टू डेट आपको साथ साथ मिलेगी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि ये हमें गाड़ी के साथ ये चीज़ें मिलेंगी। गाड़ी का हार्डवेयर तो नहीं इम्प्रूव हो सकता, उसकी माइलेज उसकी परफॉर्मेंस तो वैसी ही रहेगी, लेकिन चलें जो सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें जो ऐड होती जाएंगी, जो बाकी कंट्रीज में बहुत कुछ मिल चुका हुआ है, तो वो हमें भी मिलेगा। लेकिन वो अभी तक कुछ आगे वो रिजल्ट नहीं अभी तक नजर आया। तो ये अपना एक मौकफ है जिसके लिए आज वो डिस्कस करने में बैठे हैं। ठीक। तो उस्मान भाई, अगर मैं सही समझ सका हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया है कि आपको गाड़ी लिए हुए, और उसके बाद आप मुसलसल फॉलोअप कर रहे जी हो। बिल्कुल। टाइम टू टाइम आपके साथ कमिटमेंट और प्रॉमिसेस होते रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको एक्सेस नहीं मिल सका, जबकि ग्लोबली जो वेरिएंट अवेलेबल है उसके अंदर उनको ऐप का भी एक्सेस मिल चुका हुआ है, और उसके से रिलेटेड जितने भी एडवांस फीचर है वो भी इनेबल्ड हुए हुए हैं। और आप अपने जी बिल्कुल मोबाइल ऐसी है। फोन के थ्रू काफ़ी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो, और डिजिटल की का बिल्कुल। इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी फीचर्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल। उसको मॉनिटर कर सकते हो अपनी गाड़ी को, उसकी जो बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी है उसको देख सकते हैं आप। प्लस हाँ जी बहुत उसको सारी देख सकते फीचर्स हैं, हैं हाँ जो कि जी। इनेबल्ड हो सकते हैं। तो ये जो आपकी कम्युनिकेशन होती रही हम्म। है पूरे 1 साल के अंदर मुख्तलिफ वक्तों में, ये किस लेवल पे आप करते हो? क्या आप डीलरशिप के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, या फिर मास्टर चंगान मोटर्स के जो हायर मैनेजमेंट है उनके साथ भी आपको बात करने का मौका मिला? और ये जो उनके कस्टमर सपोर्ट सेंटर्स है, क्या वहां भी आपने अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च की थी? जी सिर्फ डीलरशिप से थे, डीलरशिप के बाद तो ये नॉलेज नहीं होता। कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, ऑफिशियल्स थे, जो एक अच्छी डेजिग्नेशन पे लोग आते हैं जो इनकी मैनेजमेंट का हिस्सा थे, इनमें दपाल के हेड भी हैं और काफ़ी लोग हैं जिनके साथ हमारा पहले भी एक अच्छी कोलैबोरेशन रही है। उशान के हवाले से भी हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते रहे, कंपनी को हाईलाइट करते रहे, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें। इससे भी हमें वो ट्रीट करते रहे अच्छे तरीके से।
हमें अप टू डेट करते हैं बार बार, लेकिन यही कहते रहे कि इस पे वर्किंग हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं नजर आया। और ये कंपनी एंड तक हम ये सारी चीजें लेके गए हैं, और हम इसी इंतजार में थे कि हमें कोई वहां से अपडेट मिलेगी तो हम कुछ फर्दर आगे बता सकेगा। मेरे लिए बर्डन था कि ये जितनी भी कम्युनिटी है, एज एडमिन मैं इनको डील कर रहा था, और मैं ही सारा रास्ते में था बैकएंड पे। तो जो अपडेट मुझे आती थी मैं इनको बताता था। तो ये लोग भी एक वक्त आया कि अब ये भी नाराज होने लगे कि यार आप तो तब से कह रहे हैं, और 1 साल हो गया, आप हमें ड्रैग कर रहे हैं उस्मान भाई, आप कोई चीज आप ले क्यों नहीं दे पा रहे हमें अभी तक यहाँ पे। जी उस्मान भाई, हम सब समझते हैं जिस तरीके से आपने इस ब्रांड को प्रमोट किया, दिन रात आप जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, और विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट आप इस ब्रांड को प्यार करते हैं। और मेरे ख्याल में जितने लोग भी आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको ये ब्रांड बहुत पसंद है, ये गाड़ी बहुत पसंद है, हम सबको बहुत प्यारी लगती है। लेकिन 1 साल तक अगर आप लोग वेट करें और आपकी जो एक जायज़, आपकी जो राइटफुल जो आपकी रिक्वेस्ट है उनको अगर एंटरटेन ना किया जाए और आपके साथ कमिटमेंट्स की जाए जो कि कभी फुलफिल ना हो, तो ये थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होती है इससे, और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जिसको हम समझते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और जी दीपाल SO7 के ओनर जुड़े हुए हैं, आसिम भाई। उनको मैं उनसे बात करना चाहूँगा, उसके बाद चूंकि सुहेब भाई भी आ गए हुए हैं तो उनसे बात करेंगे, वो भी अपना जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी कंसर्न्स है वो यहाँ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आसिम भाई से इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि एक सरप्राइज था मेरे लिए कि मुझे पता चला कि जितने भी दीपाल SO7 LO7 के ओनर्स हैं पाकिस्तान में, उनके पास एप्पल कार प्ले तो इनेबल्ड है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो का एक्सेस उनके पास नहीं है, सिवाय आसिम भाई के कि इनकी गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो का भी एक्सेस अवेलेबल है। तो अगर इनकी गाड़ी में ये इनेबल्ड है ड्यू टू एनी रीजन, वो क्या सेटिंग से हुआ है या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट इनको मिली है, आई डोंट नो, उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत ही यूनिक केस है। यासिम भाई, आप जरा शेयर कीजिए कि आपकी गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो इनेबल है, आपने उसको यूज किया पर्सनली? अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम सलाम। uh, मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द लकी पीपल। मेरी गाड़ी आई आखिर में है। नवंबर में मुझे डिलीवर हुई है। और गाड़ी तो नो डाउट, जैसे आपने शुरू में तारीफ की तो आई सेकंड दैट। गाड़ी तो इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल। बट और जो आपका सवाल है, जी सर, मेरे पास लकीली एंड्रॉयड ऑटो है। और मुझे उस वक्त मजे की बात यह है कि आई डिडंट नो कि एंड्रॉयड ऑटो नहीं है। अच्छा। ओके। तो मैंने तो जब गाड़ी ऑन की और एंड्रॉयड ऑटो उसमें था, मैंने अपना फोन भी कनेक्ट किया एंड इट वाज वर्किंग। थोड़े ग्लिचेस हैं ऑन एंड ऑफ, वो तो रेगुलर है। बट एंड्रॉयड ऑटो इज वर्किंग फाइन। बट और मेरी अपडेट में भी 2.0 लिखा हुआ आता है, ठीक जो है, सबके पास है। बस यही एक रीजन था, हम इसलिए सरप्राइज थे कि आपका जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो बाकी जितने भी ओनर्स इस सेशन में भी है और ऑफ द रिकॉर्ड भी हम जिनसे बात करते हैं सबका एक ही वर्जन है। तो आप वाले सिस्टम में अगर इनेबल्ड है, इट मीन देयर इज सब सिस्टम, कोई ट्वीक जरूर है, कोई फैक्ट्री सेटिंग जरूर है जिससे बाकी ओनर्स को भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सबको फेयर ट्रीटमेंट जी की मेरे ख्याल में जरूरत है यहाँ पर। तो जी जी ये एक पॉइंट भी बिल्कुल। अच्छा रेज हो गया। अब इस प्लेटफॉर्म के तवसत से जो मास्टर चंगान की मैनेजमेंट है, जो टेक्निकल हेड है, या जो इनके टीम है, कोर टीम है जो फैक्ट्री लेवल पे इन चीज़ों को देखती है, आप काइंडली रीविजिट कीजिए इसकी जो फैक्ट्री सेटिंग है और इसमें देखिए अगर ऐसी कोई प्रोविजन है तो आप जो भी आपके ओनर्स नेक्स्ट सर्विस के लिए डीलरशिप आते हैं उनको वो अपडेट करके दे दे। कोई पैच आपने इंस्टॉल करनी है या आपने कोई ट्वीकिंग करनी है, जो भी करना है आप कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट जो, क्योंकि बहुत सारे लोग एंड्रॉयड यूजर्स हैं, अगर उनको ये फैसिलिटी मिल जाए तो एटलीस्ट उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल है थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा फीचर है, ना होने से बेहतर ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिम बिल्कुल भाई। इस वक्त हमारे सर साथ इसमें मैं जी 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 बताइए। मैं ये बताना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वालेकुम बताना सलाम, चाहूँगा कि बिल्कुल। मैं इनकी एक बार डीलरशिप पे गया था, और मैंने इनसे ऐप के बारे में पूछा था। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि ऐप का तो अभी हमें कोई डेफिनेट टाइम पता नहीं है। वो जैसे सबको ये आपको कहते हैं, हमेशा ये बताते हैं कि कोई डेफिनेट टाइम का पता नहीं है। लेकिन हम एक अपडेट पे काम कर रहे हैं, जो हम नियरली अगर हमने इसको रोल आउट कर दिया तो एंड्रॉयड ऑटो आपका इनेबल हो जाएगा बीच में। तो मैंने उनको पूछा कि वो क्या कब तक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वेरी सून जो है ना, वो आपको एक अपडेट आएगा
जिससे जो है ना आपकी गाड़ी में ना कम से कम एंड्रॉयड ऑटो जो है ना वो अनेबल हो जाएगा। मैंने कहा चलो कम से कम मैं भी एंड्रॉयड यूज़र हूँ, तो कम से कम जो है ना मेरे लिए बड़ी फैसिलिटी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसिम भाई का वही जो है ना वो उन्होंने कोई उस पर तजुर्बा किया उनकी गाड़ी के ऊपर, वो अनेबल हुआ हुआ है उसके ऊपर। और वो शायद नियरली मे बी, आई डोंट नो, अब दोबारा पूछेंगे उनसे कि वो रोल आउट कर दें उसको। अच्छा। तो शायद मे बी ये बात है इसमें एक। अच्छा उमेर भाई, ये जो आपकी मैंने कहा कन्वर्सेशन हुई थी इसको कितना अरसा हो गया? ये आई थॉट कि मैं अपने फर्स्ट सर्विस के लिए गया था गाड़ी का, नियरली अ मंथ, नियरली अ अच्छा। मंथ। तो मैंने जब उनसे पूछा था कि यही इसकी ऐप के बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ऐप तो वी डोंट नो अबाउट इट, क्योंकि वो ऐप का तो जब भी मैं उनसे पूछता हूँ ना बड़ा वो एक उसको ना बड़ा बिजार सा उनका जवाब होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनको पता है कि ये उन्होंने रोल आउट नहीं करना समहाउ। तो जी। जो है ना मुझे हमेशा यही मुझे मिला है एक नोशन उनसे कि जी कि जो ये एक ऐप जो उनकी है ना ये इसके लिए नहीं है, SO7 के लिए तो हमने नहीं देनी है। हाँ, हम एक आपको दे देंगे अपडेट, क्योंकि ज़्यादा लोगों का कंसर्न है कि जी कम से कम एंड्रॉयड यूज़र का कंसर्न है कि वो किसी तरह से उनका एंड्रॉयड ऑटो चल जाए इसके ऊपर, तो वो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो एक ज़रूर आपको दे देंगे। तो जब मैं इनके वो जो जिनसे मैंने गाड़ी ली थी, आई मीन जो इनके मार्केटिंग के पर्सन है, हम उनसे भी जाके जब बात करता हूँ ना, तो वो भी बड़ा जो सा है ना इसको बड़ा वो कहते हैं ना कि बिल्कुल वो जान छुड़ाने वाली बात करते हैं कि नहीं जी ये तो अभी हमारे रीजन में है नहीं, ये आ जाएगी, ये शायद हमारे मॉडल्स के लिए है ही नहीं। तो इस तरह वो बिल्कुल ना वो इसको ना एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को। तो मेरा भी ये मेन कंसर्न है कि जो है ना कि ये एक हाईटेक कार है, और ये सारी इसकी जो मेन जो इसकी सारी जो सी फंक्शनैलिटी है ना वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। इट्स जस्ट लाइक इन एंड्रॉयड फ़ोन और एप्पल आईफोन के, वो आप जब तक आप उसके अंदर अपडेट्स नहीं आएंगे, आप इसको कैसे हम उसको गाड़ी की सारी फंक्शनैलिटी को हम बेहतर तौर पे यूज़ कर सकेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि जी आप एक बहुत ओल्डर जो है ना ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ओल्डर सॉरी जो है ना सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं विद द लेटेस्ट फोन। तो सही वो बात। इसलिए वो ये जो मेरा भी कंसर्न सेम है कि एज सून एज पॉसिबल जो है ना ये अपडेट इनको हमें देना चाहिए, ऐप रोल आउट होना चाहिए। और सबसे बड़ा मेरा कंसर्न ये है कि SO5 जो अभी इनका इंफीरियर मॉडल है, जो जिसकी 50 लाख प्राइस भी कम है, उसके अंदर सेम चिपसेट के साथ ये जब सॉफ्टवेयर रोल आउट कर रहे हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है कि SO7 के अंदर क्यों नहीं दे रहे। तो ये डेफिनेटली समथिंग टू डू अबाउट इट्स लाइसेंस, समथिंग टू डू अबाउट इट्स फीस। और जो कंपनी जो सी है ना ये इसको फॉर ग्रांटेड ले रही है, लेकिन ये है ना वी हैव टू पुट द प्रेशर, और हमें ये हर हाल में वी नीड दिस सॉफ्टवेयर। अगर हमारी गाड़ी अपडेट नहीं होगी तो हम कैसे, मतलब कि बाकी जितने भी competitors हैं उनकी गाड़ियां सारी जो सी है ना वो सब दे रहे हैं ये ऐप्स, तो हमारी अपडेट नहीं होगी तो हम कैसे उसको हम कंपटीशन में हम अपनी गाड़ी को कुछ अरसे बाद आवर कार्स विल बी आउटडेटेड। सबसे मेन चीज ये है। सही है। उमेर भाई बहुत बहुत इसमें शुक्रिया, एक आपने चीज बहुत मैं वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने ऐड की है। जी आसिम भाई कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि तो मैं इसमें शुएब भाई आए हुए हैं, वो भी इसमें ऑनलाइन है, तो उनसे जरा जी बात जी, कर बस लेते हैं। मुझे आई आई ओनली टेक 30 सेकेंड्स। देखें, वो इनके मैनुअल के अंदर ये बात बड़े क्लियरली मेंशन है कि गाड़ी की OTA अपडेट्स आएंगी। आप ऐप को एक सेकंड के लिए साइड पर रख दें। ऐप सेकेंडरी है, OTA अपडेट्स बहुत जरूरी है। गाड़ी बैटरी ऑप्टिमाइज्ड है, गाड़ी की सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स होते हैं, और ये नॉर्मल होता है आईफोन और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए भी ऐप का होना इसलिए जरूरी है कि OTA अपडेट्स मेंशन है मैनुअल के अंदर। तो हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो इन्होंने कमिटमेंट नहीं की हुई या इन्होंने देनी नहीं है। तो वेरी जस्ट ट्रू। ये है कि वो जरूरी है, मतलब सही है। सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, बहुत नॉट जस्ट जरूरी के है, बिल्कुल। हमें। बिल्कुल। बिल्कुल। और सिस्टम पूरा आपका सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होता है बेसिकली, अगर आप स्क्रीन हटा दें तो पूरी एग्जैक्टली। गाड़ी डेड हो जाएगी बेसिकली। ठीक बिल्कुल, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में चूंकि टाइम की भी लिमिटेशन है, शुएब भाई काइंडली आप अपना शॉर्ट एंड स्वीट वर्जन बता दें कि आप जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं और कितने अरसे से आप फॉलो अप कर रहे हो। काफ़ी बातें और जो पॉइंट्स थे ऑलरेडी रेज हो चुके हैं, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आप एक स्पेशल केस है। उसकी वजह क्या है? आपने LO7 भी ली हुई है और SO7 भी ली हुई है, और आपने SO5 बुक भी की हुई है। आपकी ब्रांड लॉयल्टी को देखें कि आपकी कार पोर्च पे 2 दीपाल की गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी है, और जो नई गाड़ी अभी लॉन्च होने जा रही है उसको देखे बगैर ही आपने उसको भी बुक कर लिया। तो आपकी फ्रस्ट्रेशन को हम समझ सकते हैं और आपकी ब्रांड लॉयल्टी को भी समझते हैं। काइंडली अपना वर्जन जरूर बताइएगा। जी शुएब भाई। देखें ये, अब पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम ये कोई ब्रांड लॉयल्टी ये नहीं है कि मुझे कोई दीपाल की जो मैनेजमेंट है उससे कोई बड़ा मैं लॉयल हूँ या मुझे बड़ी कोई मोहब्बत है। इट्स एज अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है, यानी कि मैं गाड़ियों का शौकीन भी हूँ, मगर टेक्निकल बातें आसिम भाई ने भी कर दी, उस्मान भाई ने भी कर दी, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के बारे में कर दी। मेरा सीधी सी बात मैं ये करता हूँ कि आप दीपाल SO7 और दीपाल LO7 के ओनर्स को साथ लेकर नहीं चलेंगे, आपकी दीपाल SO5 कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। आप आज जितनी भी दीपाल SO5 मुल्तान में कोई भी अगर बुक कराने चाहता है, हम श्योर आसिम भाई से भी करते होंगे, उस्मान भाई से भी करते होंगे, जिसने दीपाल SO5 बुक करानी होती है, दे गिव अस अ कॉल कि यार ये गाड़ी कैसी है, इसके बारे में हमें बताओ। जब हम लोग बातें रेज करेंगे, हम लोग पॉइंट रेज करेंगे कि यार आप अभी किसी भी डीलरशिप पे चले जाओ, डीलरशिप के किसी भी बंदे से कोई टेक्निकल क्वेश्चन आप SO5 या SO7 या LO7 का पूछ लो, दे नो एब्सोल्यूट नथिंग। आप SO5 के बारे में पूछो, आपको बातें बतानी शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं उनको SO5 के बारे में एजुकेट किया है, या कंपनी SO7 या LO7 को चलाना नहीं चाहती, या उन्होंने जो 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन जो भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा, या उनको हम मैं तो ये भी कहता हूं कि कहीं हम लोग यूज तो नहीं हो गए। हम लोगों ने इनकी ब्रांड बिल्डिंग भी कर दी, हमने इनका ब्रांड खड़ा भी कर दिया। आज देखें, ये चीज माने या ना माने कोई, अगर आज लोग जाके दीपाल SO5 की बुकिंग करा रहे हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह हम लोग हैं, ये जो आज सब बैठे हुए हैं, कि हमारी गाड़ियां लोगों ने सड़कों पे देखी हैं। उसके बाद बिकॉज ये हेड टर्नर तो है, जैसे हमारे उस्मान भाई कहते हैं रोड मेल्टिंग गाड़ी है, हेड टर्नर है, सेक्सी है, स्लीक है, ये है। मगर अब कहीं ना कहीं उस तरह की जब बातें हम में से कोई लिखता है ना, वो अंदर चुभती हैं जाके, वो यार कि हम वहां जाते हैं, हमें 1 साल से एक ही चीज कही जा रही है, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट। और एक गाड़ी दीपाल SO5 जो अभी तक पाकिस्तान में बनी नहीं है, उसकी ऐप आ गई है। और एक गाड़ी जो 1 साल से इस मुल्क में चल रही है। भाई मैं आपको पहले भी बता दूं, ये जो 2-3 दिन पहले एक अटैक ग्रुप में हुआ था, अगर दीपाल के 2-4-500 जितने भी ओनर होंगे, उन्होंने अगर सोशल मीडिया पे ये सारी बातें करनी शुरू कर दी कि दिस इज हाउ द कंपनी इज ट्रीटिंग अस, आप फिर बेच ले। आजकल की जो मार्केट है, इट्स वेरी कंपेटिटिव। आपके पास जैको 7 है, आपके पास टीगो 7 है, टीगो 8 है, दीपाल SO5 है। और दीपाल सबसे एक मुश्किल ब्रांड है लोगों को समझाने के लिए। टीगो 7 आप लोगों को बता दो कि प्लग इन हाइब्रिड है, एवरीवन नोज अबाउट इट। आप जैको का बता दो कि प्लग इन। रीव को समझाने के लिए भी, एजुकेट करने के लिए भी लोगों, और वो एजुकेट किनसे होते हैं? अगर मुल्तान से मुझे 15 से 20 मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे से 2-2 घंटा इस गाड़ी के बारे में डिस्कशन किया है। दे वर कंफ्यूज कि यार जैको कराएं या SO5 कराएं, देन दे वेंट ऑन टू बुक SO5। अगर आप हमें ही डिस्कनेक्ट कर दोगे, जैसे आपने कहा कि मेरे पास LO7 भी खड़ी हुई है, SO7 भी खड़ी हुई है, मैंने SO5 भी बुक कराई हुई है, बट आप सीरियसली मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूं कि मैं SO7 भी बेच दूं, LO7 भी बेच दूं। जब इतनी हाईटेक गाड़ी लेके मैंने iPhone 17 Pro Max लेकर मैंने iPhone 11 ही यूज करना है, तो फिर इस तो अच्छा मैं इन्हें बेचता, फिर मैं कोई BYD ले लूं, मैं कोई, जितनी गाड़ियां नहीं आ रही हैं सारे ऐप दे रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन है सारों की। टेक्निकल बातें मेरे से ज्यादा पता होंगी उस्मान भाई को, आसिम भाई को, लेकिन मैं हमेशा ये कंपनी को बात करूं कि अगर आप अपना ब्रांड को खड़ा करना चाहते हैं ना सर, तो अर्ली अडॉप्टर्स को आप इग्नोर करके, फ्रस्ट्रेट करके कभी भी नहीं खड़ी कर पाएंगे। तो इस चीज को मेरी रिक्वेस्ट है कंपनी को, और ये इस चीज पे कहीं ना कहीं थोड़ा एक्शन या थोड़ी हिलजुल हुई भी है। बट अगर हम लोग चुप कर जाएंगे ना, आज हमने ये बात कर ली ग्रुप में, देख लें ग्रुप में 1-2 दिन बात हुई, खामोशी। मैं चाहता हूँ ये खामोशी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमें डीलरशिप्स में 1 वीक में चक्कर लगाना है, 1-2 लगाए, उन पे प्रेशर हमें बनाने की जरूरत है। बिकॉज हम लोगों ने ऊपर वाले लेवल की गाड़ी ली हुई, ये तो इनका मैं तो बजट गाड़ी कहूंगा SO5 को। मैं SO5 को डेली यूज के लिए, SO7 LO7 एक ऐसी जगह है जहां मुझे लग्जरी लेके जानी है, मैं वहां इस पे जाता हूं। मैं नॉर्मल रूटीन्स के लिए दूसरी गाड़ियां भी इस्तेमाल कर लेता हूं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, अदरवाइज इसका नुकसान इन द एंड ऑफ द डे। मुझे नहीं पता कि ये सॉफ्टवेयर की या ऐप की फीस भरनी है, और भाई आप लोगों ने अगर 20-20, 30-30 लाख हमारी गाड़ियों से कमाया हुआ है, तो भर दोगे तो कुछ नहीं होगा। लोग, इन्वेस्टमेंट भी तो होती है, इन्वेस्टमेंट ऑन योर ब्रांड। तो ये थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, मगर ये पॉइंट मेरे ख्याल में बहुत जरूरी थे, और यही फ्रस्ट्रेशन है जो हमें है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई, आपने पूरे समंदर को कूजे में बंद कर दिया। मैं समझता हूं कि ये जो आपकी फीलिंग्स है, ये सारे ओनर्स की यही फीलिंग्स है
लेकिन आपने उन फीलिंग्स को खूबसूरत अल्फाज की शक्ल देके और आज की इस सेशन में आपने बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन बयान कर दी। ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, और आप लोगों की वजह से ही इस ब्रांड की प्रेजेंस है। और मेरे ख्याल में SO5 की जितनी भी सेल्स होगी ना, वो उसकी जो जो स्टेपिंग स्टोन है वो है आपकी SO7 और LO7। इसकी वजह से ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यार मैं SO5 की बुकिंग होगी। एक बात करना चाहूंगा। मेरा बहुत ज्यादा दोस्ती भी है शोरूम्स वालों से। दोस्त कसम से किसी को दीपाल के बारे में नहीं पता, किसी को SO5 के बारे में नहीं पता। और आपको पता है, यही शोरूम्स वाले होते हैं इन्वेस्टर सर, जो 15-15 20-20 गाड़ियां बल्क में बुक करते होते हैं। यही लोग इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो एक कंपनी को बड़ा बिजनेस देते हैं, गाड़ी को उठाते हैं, उनको पता नहीं है दीपाल SO5 क्या है। कोई 500 लोगों को मैंने बैठ के समझाया है, ओ भाई SO5 को वो जी जनरेटर लगा हुआ है। मैंने कहा जनरेटर नहीं है, इट्स लाइक अ इंजन। ये इंजन है, वर्क्स लाइक अ जनरेटर। और ये मैंने तो कंपनी को एक ये भी सजेशन दी थी, बट मेरे ख्याल में चाइना नहीं माना था मेरी। जब ये गाड़ी लॉन्च होने वाली थी, तो मैंने कंपनी को ये भी सजेशन दी थी कि यार अगर आप पाकिस्तान में इसको सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसका नाम यहाँ पे रीव ना रखें, सुपर प्लग इन हाइब्रिड रख दें, कुछ भी रख दें। बिकॉज हमें यहाँ पे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि रीव टेक्नोलॉजी क्या। भाई रीव टेक्नोलॉजी इज जस्ट लाइक प्लग इन हाइब्रिड ही है। एक चीज ये चीज हम समझा सकते हैं कि जो सब ओनर्स है, तो इसलिए कंपनी को हमारी केयर करने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेब भाई। टाइम की लिमिटेशन की वजह से हम लोग जो थैंक बाकी यू। ओनर्स है, अगर तो आप में से कोई बात करना चाहते हैं मजीद, जितनी डिस्कशन हुई, अगर ऑन टॉप ऑफ दैट कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आप करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, क्योंकि हमारा सेशन ख़त्म होने वाला है। और एंड में मैं अकबर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सम अप करे, कंक्लूड करे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में। जो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होगा वो हमारे व्यूवर्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आप में से कोई और ओनर अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो काइंडली कीजिए, शॉर्टली आपने करना है, क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। चलिए ठीक है अकबर भाई, काइंडली इसको सम अप कीजिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो आज का सेशन है उसका ऑब्जेक्टिव कन्वे होना बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। आप यकीन करें, सारे लोग दीपाल चंगान की जो ब्रांड है उससे प्यार करते हैं, इस गाड़ी से सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बड़ी प्यारी गाड़ी है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एक साल से मुसलसल फॉलो अप कर रहे हो और आपको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं मिल रहा। या तो वो बता दे कि हम लोग ने ये एफर्ट कर ली है और ये हमारी इस वक्त चैलेंजेस है या ये हमें डिफिकल्टी आ रही है, उसका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पूरी दुनिया में लोग करते हैं, तो उनको भी कर लेना चाहिए, ताकि ये फ्रस्ट्रेशन कम हो थोड़ी, और लोग को पता चले कि आप जितनी एफर्ट आप लोग कर रहे हो उसका कोई ना कोई रिजल्ट, और कब तक वो रिजल्ट निकलेगा। जी अकबर भाई, ओवर टू यू टू सम अप ऑल दीज डिस्कशंस। जी शकील भाई, थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस सेशन। आई थिंक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और आई थिंक सारे यूजर्स ने, स्पेशली शोएब भाई ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया है। तो मैं एज एन ईवी एंथुजियस्ट एंड एडमिन हमारी कम्युनिटी का, मतलब माय हार्ट जस्ट एक सारे ओनर्स के लिए ना, कि एक साल हो गया है और आई एम एन ऑटो 3 ओनर पर्सनली। तो हमारी ऐप कोई 2-3 महीने में एक्टिवेट हुई थी, लेकिन हमारी यूजर्स ने, कम्युनिटी ने जो प्रेशर डाला था, फिर वो ऐप एक्टिवेट हो गई थी। सॉफ्टवेयर अपडेट भी फिजिकली हमें बुलाया था, प्रॉम्प्टली कर दिया गया था, लेकिन वी फेल्ट कि जैसे कंपनी हमारी बात सुन रही है, रिस्पेक्टेड। तो ये एज BYD ओनर मैं आपको बता रहा हूँ। बट ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव, वही शोएब भाई ये बात कर चुके हैं कि इट्स लाइक हैविंग एन iPhone 17 और उसमें आपकी एप्स नहीं चल रही हैं। मतलब ऑनेस्टली इसका मतलब पर्पस ही डिफीट हो जाता है। दिस इज अ स्मार्ट कार, टेक्निकली जैसे स्मार्टफोन होती है ऐसी स्मार्ट कार होती है। तो आई थिंक दिस इज अ ह्यूज डेफिशिएंसी इन द कार इटसेल्फ। मतलब हमें पता है कि पाकिस्तान में गाड़ियां डेप्रिशिएट, मतलब रीसेल के लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट विल एक्चुअली रूइन योर रीसेल। मतलब ब्रांड नेम की तो बात हो गई है कि रूइन होगी, रीसेल में भी इश्यूज आएंगे। और जस्ट टू रैप इट अप, कि बहुत और कंपेटिटर्स, ब्रांड्स, गाड़ियां, कंपनीज आ रही हैं विच ऑलरेडी हैव द ऐप इनेबल्ड। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ तो लिटरली डे एंड नाइट का एक्सपीरियंस आपका चेंज हो जाता है विद एन ऐप। जैसे मैं अपनी गाड़ी को रिमोट स्टार्ट कर लेता हूँ, आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं किस टाइम गाड़ी, जैसे हीटिंग ऑन कर ले, कूलिंग ऑन कर ले। मतलब जो लोग ठंड जगहों पर रहते हैं, दिस रियली हेल्प्स कि स्केड्यूलिंग आप कर लें, स्टार्ट कर लें। मैं अपना टायर प्रेशर देख सकता हूँ, मैं उसकी हेल्थ चेक कर सकता हूँ। दिस जस्ट सो मच मोर दैट आई कुड डू। डिजिटल की है वगैरह वगैरह। तो आई थिंक चंगान मैनेजमेंट शुड टेक दिस वेरी सीरियसली। हंगामी हालात पे दे नीड टू डिलिबरेट कि व्हाट वेंट रॉन्ग,
मतलब कि वर्किंग चल रही है, आई थिंक इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो 1 साल से वर्किंग चल रही है, बट एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, यू नो एज यू सेड कि ये सेशन एक इंफॉर्मेटिव सेशन है, कि इस चीज़ को हाईलाइट और एस्केलेट किया जाए, एंड जो भी रोड ब्लॉक्स हैं या कुछ है वो ओनरशिप लेवल, मतलब सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे इसको हंगामी उस पर इसको सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी यूजफुल कन्वर्सेशन रही है। ओनर्स बहुत सारे हैं जो कि ज्वाइन भी करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन हम लोगों ने तमाम जितने भी पॉइंट्स थे वो इफेक्टिवली यहाँ पे रेज कर लिए हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मास्टर चंगान के सीईओ धनियाल साहब ने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया था लास्ट पैप्स में भी, और उन्होंने अपना एक शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान भी एक्सप्लेन किया था, इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए, और जो उनकी प्लान्स है कि यहाँ पे असेंबली प्लांट्स लगा रहे हैं और उस पर एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं, लेकिन ये उनको भूलना नहीं चाहिए। और जितने भी लोग डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हैं और जो कि इन तमाम ब्रांड्स को मैनेज करते हैं विद इन पाकिस्तान, वो इन चीज़ को ना भूलें कि दीपाल SO7 और LO7 को अगर ये ओनर जो आज इस सेशन को ज्वाइन किए हुए ना खरीदते, इसकी रोड प्रेजेंस ना होती, तो आया आप SO5 को जिस तरीके से आपने अभी लॉन्च किया और जितनी पॉपुलैरिटी दीपाल ब्रांड को मिली हुई है, क्या आप समझते कि इन लोगों के बगैर ये पॉसिबल थी? अगर आप समझते कि पॉसिबल नहीं थी, और समहाउ आपकी रोड प्रेजेंस, आपकी ब्रांड के इमेज को और आपको इनडायरेक्टली इन लोगों ने प्रमोट किया है, तो मेरे ख्याल में दे डिजर्व अ वेरी प्रॉम्प्ट एंड क्विक सोल्यूशन फॉर ऑल दोज पीपल हु आर डिसीजन मेकर एट मास्टर चंगान मोटर्स। इसके साथ ही अपने सेशन को हम लोग एंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, और इस उम्मीद के साथ कि ये जो हमने मैसेज कन्वे किया है चंगान मास्टर चंगान मोटर्स की मैनेजमेंट को, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना वर्जन, या ये जितने भी क्वेश्चन आज रेज हुए हैं इसका प्रॉपर ऑफिशियल जवाब या रिस्पांस देना चाहे, तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। इसके साथ ही हम लोग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।